जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें रोजाना कैश फ्लो हो, ग्राहक खुद आपके पास आए और मुनाफा कभी ना रुके? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस बिजनेस के बारे में जो हर गांव, हर कस्बे, हर गली, हर मोहल्ले में चलता है साथियों, जो कभी बंद नहीं होता है, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है साथियों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनरल स्टोर यानी किराना दुकान की। अब आप सोच रहे होंगे ना, अरे भाई किराना दुकान तो हर जगह है, इसमें नया क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल स्टोर कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता है, बल्कि एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल होता है साथियों। क्योंकि इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे मंदी हो या महंगाई हो, रोजमर्रा की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है। लोगों को दूध चाहिए, नमक चाहिए, साबुन चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, और ये सब मिलेगा सिर्फ आपके जनरल स्टोर पर। जरा सोचिए, अगर आपकी गली में बिजली चली जाए, मान के चलिए कि आपका जहां घर है, जिस गांव में आपका घर है, वहां बिजली चले जाए, तो क्या आपको मोमबत्ती चाहिए? तो जब मोमबत्ती चाहिए तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खोलेंगे या पास के जनरल स्टोर पर दौड़े हुए जाएंगे? तो जवाब साथ है साथियों कि जनरल स्टोर पे जाएंगे। और यही वजह है कि बिजनेस कभी मरता नहीं है। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाले हैं कि कैसे आप छोटा सा जनरल स्टोर खोल सकते हैं। और हम जानेंगे, नंबर 1, दुकान खोलने के लिए सही लोकेशन कौन सी है। नंबर 2, दुकान का सेटअप कैसे करना है। नंबर 3, कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 4, कौन कौन सा जरूरी सामान, कितना स्टॉक रखना है। नंबर 5, कितनी लागत लगेगी और कितना मुनाफा होगा। नंबर 6, ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें और दुकान को कैसे चलाएं। नंबर 7, और सबसे खास, कैसे इस छोटे से स्टोर को धीरे धीरे मिनी सुपरमार्केट में बदला जा सकता है। अक्सर लोग जनरल स्टोर खोलने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन बिना सही जानकारी के शुरुआत कर देते हैं। कोई गलत लोकेशन पर दुकान खोल लेता है, कोई जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेता है और पैसा फंसा देता है, कोई लाइसेंस भी नहीं बनवाता और बाद में दिक्कत आ जाती है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसका बिजनेस कुछ ही महीनों में डूब जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप यह वीडियो पूरा देख लिए तो यह नौबत आपके साथ नहीं आएगी। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सही दिशा मिलेगी, सही प्लानिंग मिलेगी और आपका छोटा सा जनरल स्टोर एक लाभदायक बिजनेस बन जाएगा साथियों। याद रखिए, हर बड़ी सुपरमार्केट कभी एक छोटी जनरल स्टोर ही थी। आज का बिग बास्केट, आज का डीमार्ट, आज का रिलायंस फ्रेश, सभी की जड़ें छोटी किराना स्टोर से ही शुरू हुई हैं साथियों। अगर आप मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से काम करेंगे तो आपका छोटा सा जनरल स्टोर भी कल को एक ब्रांडेड दुकान बन सकता है दोस्तों। अगर आप तैयार हैं अपने बिजनेस का सफर शुरू करने के लिए,
तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप अपनी खुद की जनरल स्टोर खोल सकते हैं कम खर्चे में ज्यादा मुनाफे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर के तरफ और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जनरल स्टोर बिजनेस इतना जरूरी क्यों है और यह हर जगह कैसे चलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एक धमाकेदार बिजनेस आइडिया। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है, जब ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे दिग्गज मार्केट में हैं, तो जनरल स्टोर क्यों चलेंगे? तो इसका जवाब है कि गांव के लोग, छोटे कस्बे को लोग या शहर में भी लोकल कॉलोनी के लोग वो रात को 9 बजे चावल या साबुन के लिए ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, वो आपके स्टोर तक पैदल या साइकिल से आ जाएंगे। दूसरी बात है कि भरोसा। लोकल दुकानदार से लोग उधार भी ले लेते हैं और उसे सालों से जानते भी हैं। ऑनलाइन कंपनी में वो भरोसा नहीं है। तीसरी बात है हैबिट, यानी आदत। भारतीयों की छोटी छोटी खरीदारी करने की आदत है। आज 10 रुपए का तेल चाहिए, कल 20 रुपए का दूध चाहिए। तो जनरल स्टोर यही जरूरतों को पूरा करता है। यही वजह है कि भारत में 1.2 करोड़ से ज्यादा किराना दुकानें हैं और यही बिजनेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है साथियों। इसलिए अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो जनरल स्टोर से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं दुकान कहां खोली जाए। लोकेशन ही आपका 70% बिजनेस तय करती है साथियों। अगर आपकी दुकान कॉलोनी के बीच में है, गारंटी है कि रोज ग्राहक आएंगे। स्कूल कॉलेज के पास है, स्नैक्स और स्टेशनरी की डिमांड हाई रहेगी। बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड के पास है तो ट्रेवल और लोकल कस्टमर दोनों मिलेंगे। अब बात आती है कि दुकान का साइज और सेटअप क्या होना चाहिए। तो छोटे लेवल पे 100-150 स्क्वायर फीट की दुकान काफी है। आपको चाहिए रैंक और सेल्फ, जो कि लगभग 15,000 रुपया में हो जाएगा साथियों। काउंटर और कैश ड्रॉवर चाहिए जो 7,000 रुपया में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन चाहिए जो कि 3-4 हजार रुपया में आ जाएगी। सीसीटीवी कैमरा चाहिए, 5,000 रुपया लगेगा। लाइट और फैन चाहिए, वो आपको 3,000 रुपया में लग जाएगी साथियों। सीसीटीवी ऑप्शनल है, अगर जो आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो लागत कुल मिलाकर के लगभग 25,000 से लेकर के और 30,000 में बेसिक सेटअप हो जाएगा। याद रखिए, दुकान साफ सुथरी और रोशनी से भरी होनी चाहिए। ग्राहक जब आपकी दुकान में आए तो उसे लगे कि हाँ, यहाँ से खरीदना आरामदायक है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कांच का जार टॉफी रखने के लिए, डिस्काउंट ऑफर के बोर्ड लगाना, दुकान के बाहर नाम और मोबाइल नंबर वाला चमकीला बोर्ड लगाना, यह सब आपके बिजनेस को एक और आकर्षक बना देगा साथियों। अब दोस्तों, बिजनेस सिर्फ दुकान खोलकर नहीं चलता है। आपको कुछ बेसिक लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। FSSAI लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने के लिए, पैन कार्ड और करंट बैंक अकाउंट चाहिए। स्थानीय नगर नियम से ट्रेड लाइसेंस चाहिए। छोटे लेवल पर अगर आप सिर्फ मोहल्ले की दुकान चला रहे हैं तो कम से कम शॉप रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट जरूरी है साथियों, क्योंकि यही आपके बिजनेस को लीगल बनाते हैं और आगे चलकर आप होलसेल सप्लायर से भी डील कर पाएंगे। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल कि दुकान में क्या सामान रखें। शुरुआत में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का स्टॉक काफी है साथियों। सामान की कैटेगरी क्या होनी चाहिए? तो जैसे ग्रासरी आइटम,
ग्रासरी आइटम में 5% से लेकर के और 15% तक की मार्जिन मिलती है। चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, मसाले। दूसरी बात, डेयरी प्रोडक्ट में 10% से लेकर 15% तक मार्जिन मिलती है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर यह सब आता है साथियों। 3 नंबर पे स्नैक्स और पैकेज फूड 15% से लेकर के 30% तक इसमें मार्जिन मिलती है, जिसमें बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस यह सब आइटम आते हैं। और हाउस होल्ड आइटम जो है 20% से लेकर के लगभग 25% तक मार्जिन मिलता है, जिसमें कि साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट है, डिश वॉश है। और 5 नंबर पे है स्टेशनरी और छोटे सामान, जिसमें 20% से लेकर के 30% तक मार्जिन मिलती है, जैसे पेन, कॉपी, बैटरी, बल्ब, माचिस वगैरह वगैरह ये सब। लोकल कस्टमर क्या चाहता है वही सामान स्टॉक में आपको रखना चाहिए, यह ध्यान रखने वाली बात है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस सामान की डिमांड ज्यादा है और किसकी कम। दोस्तों, आज बात करेंगे कितना खर्च आएगा और कितना मुनाफा आएगा। तो शुरुआती खर्च जो है, जैसे कि मैं बताया आपको कि दुकान सेट करने के लिए लगभग आपको 25,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और स्टॉक के लिए लगभग 75,000 रुपया, और लाइसेंस के लिए वही 4-5 हजार रुपया मान लीजिए। कुल जो है 1 लाख से लेकर के 1,20,000 या 1,30,000 रुपया तक आपका खर्च होने वाला है। छोटे स्टोर में भी 20-30 हजार रुपया महीना आप बचा सकते हो। अब हम मुनाफे की बात कर रहे हैं। अगर जो छोटा स्टोर है तो भी आप 20 या 30 हजार रुपया महीना बचा सकते हो साथियों। अगर लोकेशन सही है तो आप 50,000 रुपया तक भी बचा सकते हो। मार्जिन का डिटेल आपको बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूं कि ग्रासरी आइटम जितने हैं उसमें 5% से लेकर के 15% तक बचते हैं। स्नैक्स आइटम जितने भी हैं वो 10% से लेकर 20% तक उसमें बचत मिलती है। और हाउस होल्ड के जितने आइटम है वो 15% से लेकर के और 25% तक की अपने को आमदनी मिलती है साथियों। और स्टेशनरी की बात करो तो उसमें 20% से लेकर के 30% तक की अपने को मार्जिन मिलती है। यानी आपका मुनाफा पूरी तरह से प्रोडक्ट मिक्स पर निर्भर करता है कि क्या सामान कितना बिक रहा है। इसीलिए मैं डबल अमाउंट 30, 40 या 50 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, सिर्फ दुकान खोलने से ग्राहक नहीं आएंगे ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप दुकान खोल दिए तो उससे ग्राहक नहीं आएंगे, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग करने का सबसे आसान तरीका, दुकान के बाहर ब्राइट बोर्ड लगवाएं, होम डिलीवरी सर्विस दे, व्हाट्सएप से ऑर्डर ले, त्योहारों पर डिमांड और ऑफर चलाएं, बच्चों को टॉफी, चॉकलेट फ्री दें अगर जो आपको अपना प्रचार करना है तो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको और क्या रखना चाहिए। और आपको डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन रखना चाहिए, जैसे पेटीएम, यूपीआई, जीपे, यह जरूर रखें। इससे ग्राहक को लगेगा कि आप मॉडर्न और प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो। दोस्तों, जब आपका छोटा जनरल स्टोर चलने लगे तो यही मत रुकिएगा, आगे आप क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि दुकान को मिनी सुपरमार्केट में बदलना है ना, तो आप ऑनलाइन डिलीवरी उसमें जोड़िए। सबसे पहले थोक में खरीदना ताकि मार्जिन बढ़े। कभी भी छोटे मोटे दुकान पे मत जाना, थोक में माल खरीदना, उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। अलग अलग प्रोडक्ट रेंज जैसे आइसक्रीम, फ्रीजर, रसोई गैस, बुकिंग आदि, यह सब धीरे धीरे आपका छोटा स्टोर एक बड़ा ब्रांडेड किराना स्टोर बन सकता है साथियों। बिजनेस वही सफल होता है जो धैर्य, मेहनत, ईमानदारी से किया जाए। बिजनेस वही सफल होता है जो धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से किया जाए। जनरल स्टोर बिजनेस
छोटा जरूर है, लेकिन यही छोटा बिजनेस हजारों लोगों के घर पर खर्च चला रहा है साथियों। याद रखिए, हर बड़ी दुकान कभी एक छोटी दुकान ही थी। तो अगर आप अभी छोटा जनरल स्टोर खोल रहे हैं तो घबराइए मत। धीरे धीरे यही दुकान आपके लिए जीवन भर की कमाई का जरिया बन सकती है साथियों। दोस्तों याद रखिए, कोई भी बड़ा सपना तभी पूरा होता है जब उसकी शुरुआत छोटी जगह से की जाए। आज आपने जाना कि किस तरह एक छोटा सा जनरल स्टोर आपको लाखों का बिजनेस बना करके दे सकता है। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही बिजनेस आइडिया पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें और नए आइडिया लाने की ताकत देता है साथियों। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह का स्टोर शुरू करना चाहोगे? किराना जनरल स्टोर या कोई और बिजनेस? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों। याद रखिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हौसला बड़ा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।